हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी एस प्रजा सिंह। बच्चों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे करने चाह रहे हैं कि फॉर्मूला टू क्लियर सीएस एग्जाम्स। ये हर एक बच्चा जानना चाहता है कि मैम प्लीज कोई ऐसा फॉर्मूला बताइए ताकि हम अपना एग्जाम दिसंबर 2023 में क्लियर कर लें। बहुत सारी चीजें बच्चे देखते हैं, बहुत सारी चीजें बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, तो बहुत सारा कंफ्यूजन भी होता है। लेकिन मैं आज आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत क्रिस्टल क्लियर कुछ बातें बताने वाली हूँ जो कि आपको फॉलो करना जरूरी है। सबसे पहली चीज है कि जो एक स्टूडेंट होता है वो अलग अलग कंटेंट से पढ़ता है, अलग अलग नोट्स से पढ़ता है। इसके नोट्स, उसके नोट्स, यहाँ नोट्स, क्लास नोट्स, फलाना नोट्स, ढिकाना नोट्स। आप जितने ज्यादा कंटेंट से पढ़ोगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा। इसीलिए आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको जो पढ़नी है, इंस्टीट्यूट की बुक आईसीएसआई ही पेपर बनाती है, आईसीएसआई ही पेपर को चेक करती है। आपने अगर उनके अकॉर्डिंग पढ़ा है, उनके अकॉर्डिंग सिलेबस को कवर किया है, तो फेल होने का कोई चांस ही नहीं है। कलर नोट्स, इसके यहां से नोट्स डाउनलोड कर लिए, वहां से नोट्स, ऐसा मत करिए। एक कॉमन कंटेंट रखिए, कि स्पेसिफिक कंटेंट रखिए, बार बार उसी से पढ़िए, बार बार उसी से समझिए, उसी की प्रैक्टिस करिए। अब दूसरी प्रॉब्लम आती है कि मैम उसकी लैंग्वेज जो है वो बहुत टफ है, कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो उसको आप रीड कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात बताऊं तो हम क्लास में क्रक्स नोट्स कवर कराते हैं, जिसमें बच्चे का एंटायर सिलेबस कवर हो जाता है और एक इस तरीके से कवर हो जाता है टू द पॉइंट और एग्जाम क्लियर हो जाए। लेकिन पॉइंट्स आईसीएसआई के ही होते हैं, क्योंकि पेपर वहीं से ही चेक होना है। ये एक ट्रू फैक्ट है, ये कड़वी सच्चाई है। तो अलग अलग रंगीन किताबों में ना फंसे, सही पढ़े, समझ के पढ़े, कंटेंट को सही बनाए। तो एक तो हुई बात पढ़ाई करने की कि पढ़ना कहां से चाहिए। दूसरी चीज ये है, दूसरा पॉइंट आता है हमारा दूसरा पॉइंट हमारा ये आता है कि मैम अब पढ़ाई कैसे करें ताकि हमारा दिसंबर 23 क्लियर हो जाए। एक बार रिवीजन, दो बार रिवीजन, तीन बार रिवीजन, चार बार रिवीजन, कितनी बार रिवीजन करें ताकि हम वन शॉट क्लियर हो जाए। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रैंक में जिसको नहीं आना है। अगर आप रैंक के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो कम से कम 4 रिवीजन होने चाहिए। लेकिन जैसे कि अभी हमारे यहां से भी रैंक आई थी, तो 4 रिवीजन होने चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें जो बच्चा पास होना चाहता है, ऐसा कोई प्राइमा फेसिया रूल नहीं है कि इतनी बार आप रिवाइज करोगे, इतने साइकिल्स आपने रिवाइज कर ली तो ही आप पास होगे, ऐसा कहीं कोई फॉर्मूला नहीं है। तो मैम क्या करना है, सबसे अच्छा तरीका है आप जहां भी पढ़ रहे हो, जिससे भी पढ़ रहे हो, क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है, सबसे पहला पॉइंट यही होता है, क्लास के दौरान जो पढ़ाया जा रहा है उसे कंसंट्रेशन से पढ़ना है, कॉन्टिन्यूटी से पढ़ना है और उसको रिवाइज करना है। मैंने फिर से बात बोली, जहां भी आप कोचिंग करते हो, जिससे भी आप पढ़ते हो, इट्स ओके है, वो मैम वो सर आपको जो भी पढ़ाते हैं उसको आपको डेली बेसिस पढ़ना है, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे पढ़ना है, बीच में छुट्टियां नहीं करनी है, रेगुलरिटी मेंटेन करनी है और उसको रिवाइज करना जरूरी है। तो ऑलमोस्ट 2 रिवीजन तो आपके ऐसे ही हो जाते हैं। फिर टाइमली सिलेबस करने के बाद 2 बार भी अगर आप रिवाइज कर लेते हो, लेकिन 2 बार तब इफेक्टिव होता है जब आपने सारी क्लासेस पढ़ी हैं, रेगुलरिटी से पढ़ी है, क्लास के दौरान रिवाइज करा है। तो ऐसा अगर आप कर लेते हो तो ऑलमोस्ट आपको चीजें काफी हद तक आपके कंट्रोल में हो जाती हैं। फिर सिलेबस खत्म होने के बाद 4 डेज साइकिल, 5 डेज साइकिल आप ले सकते हो। एक ग्रुप दे रहे हो तो आपके पास ना 40 डेज का टाइम होना चाहिए। बैच खत्म करने के बाद 40 दिन का समय मोर देन सफिशिएंट होता है रिवीजन करने के लिए। आपके पास अगर 40 दिन का टाइम है तो 40 डेज को आप सब्जेक्ट के वाइज डिवाइड कर लो। अगर एक ग्रुप दे रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग इक्वल टाइम डिवाइड कर लीजिए। बोथ ग्रुप दे रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग। हाँ, मैं मानती हूँ बोथ ग्रुप जो बच्चा देता है थोड़ा ज्यादा बर्डन होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जितना ज्यादा बर्डन होता है उतनी ही आदत हो जाती है। वैसे ही माइंड प्रिपेयर हो जाता है, सेफ जोन से बाहर आ जाता है। तो एक ग्रुप दे रहे हो तो 40 डेज इज डिवाइडेड इनटू 4, मतलब 10 डेज का टाइम आप दे सकते हो, या फिर 40 डेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हो, फर्स्ट रिवीजन एंड सेकंड रिवीजन। तो इस तरीके से भी आप पढ़ाई कर सकते हो। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूं कि अननेसेसरी कहीं से कुछ भी सुन के समझ के, अगर आप 4 रिवीजन की बात करो तो 4 रिवीजन रैंक के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप वन शॉट क्वालिफाई करना चाहते हो तो क्लास के दौरान कराई गई चीजें साथ साथ रिवाइज कर रहे हो, साथ साथ पढ़ रहे हो, साथ साथ कंटेंट तैयार कर रहे हो, एग्जाम के क्वेश्चंस भी कर रहे हो, तो आप आराम से पास हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम्स आप बार बार रिवाइज करो तो ही होगा। सिंसियरिटी, कॉन्टिन्यूटी, रिवीजन और टाइमिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इनको फॉलो करो। अलग अलग जगह के नोट्स मत बनाओ, नोट्स का कोडिफिकेशन करो, एक ही जगह नोट्स बनाओ, एक ही बार नोट्स बनाओ कि क्लास में अलग बनाऊंगा, रफ में करूंगा, फेयर में, ये कंफ्यूजन मत करो।
एक ही कंटेंट से पढ़ो, अलग अलग बुक्स परचेज मत करो, इस राइटर की उस राइटर की, मार्केट से ले ली, यहां से ले ली, वहां से ले ली, दोस्त से ले ली, इंस्टा से डाउनलोड कर लिया, इन सब चक्करों में मत पढ़ो। आपने कहावत सुनी होगी, बिना अपने मरे स्वर्ग नहीं मिलता। जितनी चीजें खुद कर लोगे, सिंपल कर लोगे, खुद से कर लोगे, ज्यादा बेटर रहेगा। ज्यादा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे, चीजें खराब होंगी, आपकी कवर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि फ्यूचर इज टोटली अनसर्टेन। इसलिए मैं भी आपसे ये नहीं कहती कि मैं उस टाइम पे ये रिवीजन सेशन लेके आऊंगी, वो भैया वो समय बताएगा, लेकिन आपको हर रोज रिवाइज करना है, हर रोज तैयारी करनी है। एग्जाम की तैयारी एक दिन या एक महीने में नहीं होती है, इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस, ये बात समझ लीजिए। इट्स नॉट अ वन डे गेम, इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस, डेली बेसिस पढ़ना पड़ता है। इसीलिए इस कोर्स में वही बच्चे सक्सेसफुल है जिनके पास सिटिंग पावर है, जिनके पास कंसिस्टेंसी है। यहां ऐसा बच्चा बिल्कुल कामयाब नहीं है जो बहुत ब्रिलियंट है, सुपर ब्रिलियंट है, 10 दिन में एक बार पढ़ता है, पूरी रात पढ़ता है, पूरा दिन पढ़ता है। ऐसे बच्चे यहाँ बहुत ज्यादा सफलता में नहीं आते हैं। यहाँ बच्चा सफल वही होता है जिसके पास लगन है, जिसके पास सिटिंग है, जिसके पास कॉन्टिन्यूटी है, जो अपने मिशन के प्रति डेडिकेटेड है। तो ये थी कुछ सिंपल बातें जो मैंने आपको बताई, ये आप जरूर फॉलो करें और स्ट्रेस ना लें, स्ट्रेस ना ले। ऐसा किसी के पास कोई स्पेसिफाइड रूल नहीं है कि ये फॉलो करके 100% क्लियर हो जाओगे, क्योंकि एग्जाम वाले दिन भी बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका लक कैसा है, लक भी मायने रखता है। इसीलिए आप आस्था रखिए, भगवान की भी पूजा कीजिए, और हाँ, सबसे बड़ी पूजा होती है कर्म पूजा। अपने काम पे जरूर ध्यान दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।